हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में वो मिरर फार्मूला है। हम रियल इमेज के लिए कर चुके हैं। आज जो हम फार्मूला डिराइव करने वाले हैं वो है वर्चुअल इमेज के लिए। अब वर्चुअल इमेज के लिए हमने क्या बताया था? वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज वही होती है हमारी जो सबसे पहली उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो कैसी होनी चाहिए? इरेक्ट होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि मीनिंग क्या है? अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड में है तो इमेज भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनेगी। और अब जो आपका कॉन्केव मिरर है उसके केस में ऑब्जेक्ट को आपको पोल और फोकस के बिटवीन रखना होगा। पोल और फोकस के बीच में। अगर आप पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो पोजीशन कोई सी भी हो, तो आपकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है। और इसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में, जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो हमेशा कैसी बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है। और आपको ऑब्जेक्ट जो रखना है ये ध्यान रखना है कि पोल और फोकस के बीच में रखना है। यानी कि मीनिंग ये है कि अगर आपकी फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है और ऑब्जेक्ट जो है वो इससे कम दिया है, यानी कि u जो है लेस देन है f से, तब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर गिवन है, तब आपका आंसर जो v आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया तो समझ जाइएगा आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमने। तो अब हम यहाँ पर वर्चुअल इमेज के लिए ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया, जिसकी डिस्टेंस क्या है? यू है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहलाती है। उसके बाद लाइट रे गई, टकराने के बाद फोकस से होकर जा रही है ये वाली, और सेकंड लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, यानी कि वो सीधी निकल जाएगी। तो हमने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या होते जा रहे हैं? स्प्रेड होते जा रहे हैं। ये इधर बढ़ाते जाएंगे तो हमारे और ज़्यादा स्प्रेड होते जाएंगे, ये कहीं मीट नहीं करेंगे। हमने वर्चुअली इन्हें पीछे बढ़ाया। जैसे ही इन्हें हमने वर्चुअली पीछे बढ़ाना स्टार्ट किया तो एक पॉइंट पर, जिसे मैं बी डैश कह रहा हूँ, वहाँ पर ये मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि यहाँ पर इनकी फाइनल इमेज बन जाएगी जो कि क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है। इस वजह से ये इमेज आपकी कैसी कहलाएगी? वर्चुअल कहलाएगी, जो कि क्या है? ए डैश बी डैश है। मैं इसका साइज मान सकता हूँ HI भी कह सकता हूँ, या ए डैश बी डैश भी कह सकता हूँ। इसको ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में HO भी कह सकता हूँ। और पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस क्या है मेरी? V है। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या है मेरी? F है। पोल से लेके कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या है? 2F, यानी कि R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। अब फिर से यहाँ पर हम सिमिलर ट्रायंगल ही देखेंगे। तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या है हमारे पास? ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कलर, ये आपका रेड कलर से, A B और ये C, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। इसी लाइन को पीछे बढ़ा रहे हैं हम, तो A डैश B डैश C, ये दोनों आपके ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हमने इनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने साइड का रेशियो बराबर कर लिया। A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू CA डैश, ये देखिए फिर से बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, CA डैश अपॉन AC। अब सेकंड ट्रायंगल आपका कौन सा सिमिलर होगा भाई? MNF, MNF, इसी लाइन पर पीछे बढ़ाया हमने A डैश B डैश F, ये फिर से सिमिलर होंगे। हमने साइड का रेशियो फिर से यहाँ पर इक्वल किया, A डैश B डैश अपॉन MN इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? बड़े ट्रायंगल का साइड फिर से A डैश F अपॉन NF। अब यहाँ पर MN जो है ये आपका बराबर है किसके? AB के। आप ये देख पा रहे होंगे, MN जो है AB के बराबर है, और NF जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके? PF के। क्योंकि ये जो आपकी डिस्टेंस है PN जो डिस्टेंस है वो बहुत ही आपकी क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है। PN बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसलिए हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया और NF की जगह पर हम क्या लिख देंगे? PF लिख देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन गई? A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू A डैश F, और NF की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? PF लिख दिया। इक्वेशन 1 और 2 आपकी सिमिलर हो गई, देखिए बिल्कुल बराबर हैं। कैसे? ये देख सकते हैं, A डैश B डैश अपॉन AB, और इधर भी A डैश B डैश अपॉन AB, दोनों को हमने बराबर रख दिया। वैल्यू क्या आ गई? CA डैश अपॉन AC इक्वल टू A डैश F अपॉन PF, ये आपकी वैल्यू आ गई। फिर से हमने ज्योमेट्री से हमने क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। तो CA डैश कितना है जरा देखते हैं, डायग्राम में फिर से देखते हैं। CA डैश, देखिए भाई ये टोटल डिस्टेंस है, तो कितने में कितना जोड़ दीजिए? R में V जोड़ दीजिए।
आर में आपने वी ऐड किया, मगर आर जो है लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस का होगा। ये रहा आपका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, आर आपका माइनस का हो गया 2f, प्लस पी ए डैश कैसा है आपका प्लस का होगा, यानी कि v हो गया। अब आपने ए डैश सॉरी ए सी निकाला, ए सी कितना होगा जरा देखिए, ए और ये सी, पी सी में से अगर पी सी में से मैं माइनस कर दूं पी ए, पी सी में से अगर मैं पी ए माइनस कर दूं, देखिए इतना सा ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, खाली ए सी बचेगा। तो मैंने वही निकाला है, देखिए पी सी में से माइनस कर दिया पी ए, पी सी कितना है माइनस का 2f यानी कि आर, और v आपका u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली बात है, तो माइनस का 2f प्लस u, पी एफ आपका कितना होगा, फोकल लेंथ माइनस की होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपका पी एफ भी कितना गया माइनस का f। ए डैश एफ निकाला आपने, ए डैश एफ देखिए जरा भाई यहाँ पर, ए डैश ये रहा आपका ए डैश एफ, इसमें भी सम होगा किस किस का, फोकल लेंथ का और v का, तो फोकल लेंथ माइनस की आएगी, फोकल लेंथ देखिए माइनस की है, और ये आपका प्लस का है, तो ये भी आपकी डिस्टेंस निकल गई। चारों डिस्टेंस को रख के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमने ये देखिए वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू पुट कर दी हमने और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखिए क्या आया 2f स्क्वायर माइनस का एफ वी, देख रहे होंगे आप माइनस का एफ वी क्यों आया, क्योंकि f माइनस का है और v प्लस का है, माइनस का एफ वी इक्वल टू, इधर देखिए आप फिर से माइनस का 2f माइनस का f, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई और 2f स्क्वायर आ गया, 2 माइनस का 2f प्लस का v माइनस का 2f भी आ जाएगा, और आपने यहाँ पर क्या देखा, उसके बाद u और f की मल्टीप्लाई करी तो माइनस का fu आ गया, u और v की मल्टीप्लाई करी दोनों प्लस है इसलिए प्लस का uv आ गया। अब आपने देखा 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए उसे, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, 2fv को उधर ले गए, जैसे ही हम 2fv को उधर ले गए तो क्या आया देखिए माइनस, और 2fv माइनस fv, ये वाला fv, अब इधर uv है और माइनस का fu है, 2fv में से एक fv जब आपका सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, fv आ गया इक्वल टू uv माइनस fu। हमने पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को हमने uvf से डिवाइड कर दिया, जैसे ही हमने डिवाइड किया हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ गया, 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। अब आपका हमने इसे रीअरेंज कर लिया, फिर से 1/v को उधर ले गए तो 1/f इक्वल टू क्या बचा आपके पास, 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल टू सॉरी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब फिर से हम लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लें, वही सिमिलर फॉर्मूला आना है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, m इक्वल टू माइनस का v/u इक्वल टू i/o। बस ये है कि वर्चुअल इमेज है इसलिए आपका देखिए v प्लस साइड पहुंच गया और u आपका माइनस साइड है, इस वजह से आपका जो वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देखिए हमारे दोनों मिरर फॉर्मूले हो गए, रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। अब आप वर्चुअल इमेज के लिए खुद से कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी खुद। मैं आपके सामने अगर डायग्राम रख भी दूं, अगर जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आप भी जानते हैं वो लाइट डाइवर्जिंग होता है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हमने पीछे बढ़ाया, लाइट फोकस से होकर जाएगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट है वो सीधी चली जाएगी। तो देखिए इसमें भी दोनों इमेज जो इमेज जो बनी है आपकी वर्चुअल ही है, तो इसमें भी आप ट्राइंगल लेके खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे जो हम करेंगे इसके बाद, अब जो हमारे ये फॉर्मूले पूरे हो गए हैं तो अब इस पे हम बेसिक न्यूमेरिकल सबसे करेंगे। सबसे पहला हमारा बेसिक रहेगा, उसके बाद थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और थोड़े जो भी है अपर लेवल के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे।